गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल जानवी किशर्मा ऑफिशियल। कैसे आप सब आयु अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, अभी हो रहा है 8:30। उठ चुके हैं, उठ के वो बिस्तर पे बैठे हुए थे। पापा भी सुबह फ़ोन कर देते उठने के लिए, तो जाएंगे। मैं कर रहा था। आप तुम कर रहे थे? ये देखो, ये भी उठ के आ चुका सुबह सुबह। मैं कर रहा था। आज संडे है ना, तो जिस दिन स्कूल नहीं होता उस दिन जल्दी उठ जाएगा, है ना। तो आज घर में कथा है। सिद्धार्थ को भी नहा धुला के रेडी करेंगे। घर का फटाफट से काम निपटाते हैं। पहले पापा जी को चाय वगैरह देती हूँ, चाय बिस्किट वगैरह, फिर पूजा में बैठेगा, है ना। फिर खाना खाऊंगा, फिर सॉरी, फिर होमवर्क करूंगा ट्यूशन का। तो ऐसे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो उठते हैं, पापा को चाय वगैरह देते हैं, उसके बाद घर के कामों में लगते हैं। प्रसाद, नहा धो के प्रसाद भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पापा जी के लिए चाय बनाने के लिए। तो मैं कहा चाय बना के दे देती हूँ। सुबह चाय बिस्कुट पापा हल्का जी नाश्ता वगैरह लेते हैं। चाय बिस्कुट बना रही थी। और यहाँ सिद्धार्थ अपने बर्थडे गिफ्ट के साथ लगा हुआ था। मैजिक कप था, उससे खेल रहा था। मम्मी लाइट जल रही, देखो लाइट जल रही। उसमें पानी डाला हुआ था इसने, तो ट्राई कर रहा था पानी डाल डाल के। तो फिर लाइट बंद करके आया, तो ये कप जगमगा रहा था, उसी से खेल रहा था सिद्धार्थ। तो उसके बाद सिद्धार्थ अपना खेल रहा था। मैंने पापा जी को चाय वगैरह दी। तो चाय बनाने के बाद में सीधा, मतलब काम वगैरह सब निपट गए थे। उसके बाद मैं अपना सीधा नहा के आई थी। फिर सीधा आपको नहा के रेडी होके मिलूँगी। कैसी लग रही हो साड़ी पे कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है। तो सिद्धार्थ पानी पी रहा है कप में। यहाँ चाय बन के रेडी हो गई। हेलो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज है कथा हमारे घर में सत्यनारायण की। तो काम वाम निपट गया है, बस पंडित जी भी आ चुके हैं और मैं इधर बस रेडी हो रही थी। तो इधर हो चुकी हूँ रेडी, पूरा अपना पहन लिया, गोल्ड वगैरह सब कुछ। और इधर चूड़ा डाल लिया है मैचिंग का, मतलब पिन के साथ में। मैंने कहा चूड़ी वगैरह तो रोज डेली पहनते हैं, मैंने कहा डाल लेते हैं आज चूड़ा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। मैं इधर अपना रेडी हो गई हूँ अच्छे से। नेल पिन रह जाती है हमेशा। और ये कान के भी चेंज कर लिए मैंने अपने, पहन लिए न्यू वाले। अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं लाडो। हाँ मम्मी, आंटी ने मेरे को रेडी भी किया। ये लाडो को रेडी कर दिया, लाइनर वगैरह लगाया लाडो के। और यहाँ इधर सिद्धार्थ भी, छोड़ो लाइट बंद कर ला। यहाँ सिद्धार्थ भी रेडी हो चुका है। इधर निकाल मत दो। दोनों इधर, दोनों ये रेडी हो चुके हैं। तो बस एक फुल लुक आपको दिखा देती हूँ, फिर जाती हूँ पूजा के लिए। पंडित जी आ चुके हैं, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं इतने, ठीक है। तो गाइस ये है मेरा पूरा लुक। और ये इधर ये मेरे बच्चों का लुक है, दोनों का। पूजा के लिए हो चुके हैं रेडी। ये दादू है, लाड मेरी लड़की है। तो गाइस ये है मेरा फुल लुक। इस तरीके से पूरा किया पीछे, सिंपल एंड सोबर। जैसी लगी साड़ी, कैसा लगा आपको मेरा लुक कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। गाइस फुल लुक दिखा दिया। अब मैं जा रही हूँ पंडित जी के पास पूजा के लिए। गाइस ये है मेरा लुक, ये मेरे बापू का लुक। ओह इतना बड़ा टीका, ठीक है। तो बैठ जाओ कथा में, आगे पंडित जी। ऊपर आओ, ऊपर जल्दी आओ। जब तक मैं यहाँ रेडी होके आई तो तब तक पंडित जी आ चुके थे। तो पंडित जी उसके बाद अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। पूजा की चौकी वगैरह लगा दी थी मैं, क्योंकि सारा सामान में रख के चली गई थी। तो बस बाकी पंडित जी ने अपना यहाँ पे चौकी वगैरह में जो होता है वो सब किया। पूजा की तैयारी कर रहे थे पापा और दादू, सिद्धू के दादू, और ये बैठे हुए थे। और यहाँ पे मैं हूँ, तो मैं बैक कैमरे में कह रही हूँ हाय, यहाँ पे मैं भी हूँ। और यहाँ सिद्धार्थ मस्ती कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे फिर पंडित जी ने पापा को बोला आओ बैठो। तो मेन पापा और सिद्धू ही बैठे थे पूजा में, बस मैं साइड में थोड़ा सा बैठ गई थी, क्योंकि इन दोनों के नाम से ही पूजा थी इसलिए। तो जब तक यहाँ पे पंडित जी खाना, मतलब पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब तक मैंने, क्योंकि मैंने कहा पंडित जी पूजा निपटते ही बोलेंगे कि भूख लग रही है खाना, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं रेडी कर देती हूँ खाना। इसलिए मैंने यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बना दी थी, आटा गूंद के रख दिया था। तो गाइस इधर सब्जी बन चुकी है, बन रही आई मीन। और इधर प्रसाद हो गया रेडी, कसार इधर रख देते हैं। बस पूजा होने के बाद पूरी रह जाएगी। क्या देना, ढोकला, ये दूबड़ा, ढोकला नहीं दूबड़ा, ये रहा दूबड़ा। जाओ गाइस कथा हो गया स्टार्ट, हम लोग जा रहे हैं। बाकी का शूट मैडम करेंगी, हम बैठ रहे हैं कथा में। मैडम ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है पंडित जी।
विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। शंखस्य विष्णवे नमः। सर्वोपचारार्थे गंध। तो यहाँ पे हम लोग कथा में बैठ चुके थे। मेन कथा पापा की और सिद्धार्थ के नाम से थी, क्योंकि सिद्धार्थ के बर्थडे की बोली हुई थी और पापा जल्दी ठीक होके घर में अपना राजी खुशी आ जाए, तो हमने कहा था कथा करवाएंगे। इसलिए पापा और सिद्धू को ही हमने कथा में बैठाया था। मैं भी साइड में बैठी हुई थी कथा में, और शर्मा जी भी पीछे बैठे हुए थे चेयर पे, सॉरी स्टूल पे बैठे हुए थे। थोड़ा व्लॉग शूट मैं कर रही थी, थोड़ा व्लॉग शूट वो कर रहे थे, और फिर बाकी मेरी फ्रेंड थोड़ा वो बहुत व्लॉग वो शूट कर ही रही थी, लाडो की मम्मी, उनसे व्लॉग शूट करवाया था मैंने। और बस शर्मा जी भी पीछे बैठे हुए थे, क्योंकि पंडित जी कभी कुछ मंगवाते हैं कभी कुछ मंगवाते हैं, इसलिए। तो ये आम के पत्ते दे रहे थे बाहर गेट में बांधने के लिए, तो शर्मा जी गए थे बांधने के लिए। उसके बाद शर्मा जी को मैंने, यहाँ पापा बैठे हुए थे ऊपर बेड पे, तो मैंने कहा था बाकी हमारी सोसाइटी के लोग हैं सारे, ये मेरी लाडो की मम्मी फ्रेंड है, तो वो भी थी। और यहाँ पे पूजा हो रही थी हमारी हम लोगों की। यहाँ पे मैं ही शूट कर रही थी थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे लाडो की मम्मी को फ़ोन दे दिया था, वो शूट कर रही थी। शर्मा जी साथ में नहीं बैठे, क्योंकि पंडित जी कभी कुछ सामान वगैरह मंगाते रहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा तुम कहाँ बार बार उठोगी, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। और मेन पूजा पापा की और उसके नाम की है, घर की सुख शांति के लिए, वो बात ठीक है, लेकिन पापा के नाम से और सिद्धू के नाम से बोली हुई थी, दादा पोते को बैठा दो पूजा में, इसलिए तो ये दोनों बैठे हुए थे। बाकी मैं भी बस शर्मा जी की तरफ से हाथ लगाने के लिए पापा के बगल में बैठी हुई थी। तो होता है, चलो बेटा नहीं है तो बहू तो बैठी हुई है, तो यहाँ पे हम तीनों बैठे हुए थे, शर्मा जी पीछे बैठे हुए थे पूजा में। और अच्छे से पूजा संपन्न हुई, सब लोग आए, अच्छा लगा, हमारी सोसाइटी के लोग भी आए, मेरी फ्रेंड भी आई। मम्मी को बोला था, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी के है ना सीधे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है 2-3 दिन से, तो इसलिए मम्मी नहीं आ पाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तबीयत पहले है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा में बैठे हुए हैं, पूजा अच्छे से संपन्न भी हुई थी। बाकी आप व्लॉग को आगे एंजॉय करो। अब यहाँ पे बनेगा चरणामृत, तो चरणामृत के लिए यहाँ शर्मा जी पतीला लेने गए थे, वो लेके आए। यहाँ पे शर्मा जी शूट कर, हाँ शर्मा जी ही शूट कर रहे हैं वीडियो, जब वो पतीला वगैरह लेके आ गए थे, तो शर्मा जी ने ही व्लॉग शूट किया है ये मेरा। यहाँ पे पंडित जी भी हंसी मजाक करते रहते हैं बीच बीच में पूजा में, अच्छा लगा। यहाँ पे अब चंडामृत बनेगा, फिर उनका नारायण भगवान जी का स्नान होगा, उसके बाद कथा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे पहले फूल वगैरह सबको दिए थे, उसके बाद यहाँ पे चंडामृत बना। चंडामृत बनने के बाद सत्यनारायण भगवान जी का स्नान हुआ, विष्णु भगवान जी का, तो उनको स्नान करने के बाद यहाँ पे हमारी कथा स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे सब लोग हैं ही बैठे हुए कथा में। तो यहाँ पे भी पंडित जी कुछ कुछ बोले जा रहे थे, लाडो की मम्मी को कुछ बोला था, ऐसी हंसी मजाक के वे में बोला था, वो चलती रहती है कॉमेडी पंडित जी की हमारी, बढ़िया है। बस यहाँ पे शर्मा जी भी आ गए थे, फिर शर्मा जी को, हाँ कलावा बांधा था तो शर्मा जी को भी आगे बैठा दिया था, तो वो भी पंडित जी के पीछे बैठे हुए हैं, बगल में नहीं बैठे। ये क्लिप शर्मा जी ने शूट की है अपने फ़ोन से, तो वही शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे स्नान हो रहा है, तो उन्होंने कहा लाओ मैं शूट कर देता हूँ, तो अपने फ़ोन से वो शूट कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है करो, मैं अपना बैठते हैं हम लोग, शूट करो। हम शांति से बैठे हुए थे फिर, क्योंकि बीच बीच में फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे मेरी फ़ोन से, व्लॉग उनके फ़ोन से शूट हो रहा था। तो यहाँ पे आपको वॉइस, ओरिजिनल वॉइस पे व्लॉग मिलेगा आगे, तो इन्जॉय करो व्लॉग को। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट दबा के कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। आप कथा को एंजॉय करो आगे। शनिखाणाम उमैखाणम षण्मुखमैखाणम श्रीर्मः गौरी पद्मासती सावित्री विजयाय देवसेनातनातः मातरो लोकमात्रा दत्तिकुशीतता तुष्टियात्मानं कुलदेवता गणेशेनाधिकारिता वर्धो पूजा षोडशा गौर्यादिशेनमतं रञ्च गणेन सवितारतेन देवो जाति भुवनानि प्रसन्ना सूर्याय नमः एवं देवासमते चित्रामति ज्येष्ठामति राजेन्द्राय राजा सोमस्माकं प्राणानां यजत सर्वसी नमः अग्निमूर्धादिव प्रजातिताकुं सेजनति भौमाय नमः उद्भूताग्नि प्रतिजाग्रहितमेषा पूर्ते संखेतमञ्च संसदस्य मनसा बुधाय नमः मृगते त्रियात्मतिकर्मजनेको यदि दय चरित प्रजासु तस्मात् निस्त्रमः बृहस्पति नमः अन्नात् परिसुतो रसोना सोम प्रजापति ऋतेन सतमें परमतं सुखाय नमः तन्नो देवी रक्षापो हन्तगीते संयुर विश्ववन्तुना श्रीशाय नमः गयान चित्रावधूति सदा वरदः सकाखया शिक्षावतारा वीरवा ये तुम कर्मण केतवे विश्वं प्रजापति संसर्ग जायता ये वेदमा देवता प्रत्यादि देवता पंचलोकान देवता मिलित पंचाम स्नानम ओम ऊर्क चमे सुरिता चमे पय चमे रस चमे घृतं चमे मधु चमे शक्ति चमे सप्ति चमे कृष्ण चमे वृष चमे जत्रं चमे औदिवतं चमे जतेन कृतंतामा सुतोदक स्नानं समर्पयामि देवसता चवितो प्रसवेशनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि सजातो ज्योतिकाशा सर्ववरुथमा सदसः वासोग्नेः विश्वरूपकं विष्णो देवो समवर्धता पद्मां भूमिः रोता तथा लोकान् अकल्पयन् ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा
ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानी आचमनं जलम समर्पयामि करोटनाथे चंदनम समर्पयामि अगुंसनाथे अगुंसको प्रचताम परुहा परुह गंधसे सोमतम। यहाँ पे पंडित जी सिद्धार्थ को छेड़ रहे थे क्योंकि वो बैठ के परेशान हो गया था ना, तो उठने को कर रहा था, तो उसको बोल रहे थे बैठ जा चुपचाप से वरना शादी नहीं होगी तेरी। तो पंडित जी को देख रहा था। यहाँ पे हंसी मजाक चलती रहती है हम लोगों की। पंडित जी भी अच्छे हैं हमारे, तो करते रहते हैं। हंसी मजाक होना चाहिए, सीरियस होकर कोई काम नहीं होता, इसलिए। तो यहाँ पे आ गए थे शर्मा जी को लगाया था टीका। उसके बाद बैठ गए थे शर्मा जी पीछे बैठे हुए थे उसके बाद। और उसके बाद यहाँ हो गया था हाँ बैठ जाओ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयतु। और फूल वगैरह से जो भी होता है, तो गंगा जल, दूध, दही, बूरा, और उसके बाद स्नान के बाद ऐसी चमक जाते हैं ना भगवान जी, बिना घी से और बिना उसके। थोड़ा सा ना कोल्ड हो रहा है, तो वो इसको मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर स्नान हो रहा था दूध से, दही से, शहद, जो जो होता है वो सब डाला था, दूध, दही, शहद, पूरा। तो उसी से ऐसी मूर्ति इतनी चमक गई थी ना। तो यहाँ पे पापा घी भी डाला था बाद में। तो यहाँ पे स्नान हो रहा था, तो पापा जी और पंडित जी दोनों करवा रहे थे सत्यनारायण भगवान को स्नान। उसके बाद चंडामृत भी यहाँ तैयार हो गया था, क्योंकि ये चंडामृत बन जाता है, तो इसलिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, जैसे साक्षात भगवान जी आ गए दूध में रखे हुए। तो यहाँ पे बूरे से स्नान हो रहा है। अब पहले घी वगैरह दही वगैरह से हुआ, उसके बाद बूरे से स्नान हुआ। उसके बाद उनको अपनी जगह पे विराजमान किया गया। अक्षता पांतु आयुष्यमस्तु पुष्पाणि पांतु सौश्रियमस्तु पांतु। पीछे और थोड़ा सा ना लाइटिंग पुष्पाणि काफी पांतु है रूम में, सौश्रियमस्तु लेकिन ना ब्लरिंग दक्षिणा पांतु बहुदिनं चास्तु। ब्लरिंग लाइट हो ये दो गया तिलक कई जगह ना। अरे हमारे देसी बहुत होते हैं। तो यहाँ पे अब कलावा बांधा जा रहा था। पहले पंडित जी के बांधा, पापा जी ने तिलक करा, पंडित जी को दक्षिणा दी। उसके बाद पंडित जी ने हम सबके कलावा बांधा। तो यहाँ पे पापा जी बांध रहे हैं कलावा, और यहाँ भी देखो पंडित जी चुप नहीं है, कुछ कुछ बोल ही रहे हैं। तो यहाँ पापा के दोस्त हैं, अच्छे खासे मित्र हैं पंडित जी, वैसे हम इनको चाचा जी बोलते हैं। और यहाँ चरणामृत बन के रेडी हो गया। उसके बाद अपना यहाँ पे आगे की कथा भी शुरू हो गई थी। कथा जहाँ तक हो सके पूरा ओरिजिनल वॉइस में ही देंगे, तो आगे की कथा आप ओरिजिनल वॉइस में ही सुनना, ठीक है गाइज। यहाँ पे चरणामृत हो गया रेडी। यहाँ पे कलावे सबको बांधे गए, पहले पापा जी को, फिर सिद्धार्थ को। हमारे सिद्धार्थ का निकनेम है सिद्धू, घर में हमेशा सिद्धू बुलाते हैं, सिद्धू मूसे वाला। पता नहीं था ना सिद्धू मूसे वाला नाम रखा जाएगा इसका, तो सिद्धार्थ नाम रखा था मैंने। और यहाँ पे शर्मा जी के कलावा बांधा था, मेरे भी बन गया था, बट मैं शूट कर रही थी। यहाँ कथा हो गई थी संपन्न हमारी। उसके बाद करी थी आरती की तैयारी। यहाँ पे आरती की तैयारी हमारी हो रही थी, तो यहाँ पे दिया वगैरह रखा जा रहा था, चावल अक्षत वगैरह, रोली मोली अक्षत वगैरह होते हैं वो रखे जा रहे थे, धूप बत्ती वगैरह, स्वास्तिक वगैरह बना दिया था। तो यहाँ पे सब लोग हो गए थे खड़े। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मातर्ली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीप्तमारतिक्रमं करोमि ओम जय जगदीश जो धावे फल पावे दुख विनुते मन का स्वामी दुख विनुते मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का। ओम जय जगदीश मात पिता तुम मेरे शरण करूं मैं किसकी स्वामी शरण करूं मैं किसकी तुम और न दूजा प्रभु ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ। अच्छा ये आपकी पुत्री है, लड़की बहुत अच्छी है, लड़की अच्छी है। अस्तु प्रक्षालनम् कामे सरोवे श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विशत चक्षुर्विशतो मुखो विशतो बाहुर्विशत स्वात् संबाहुभ्यां धमति संपत्रते द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मनं पापसम्भवा त्राहि मां जगन्मा
सपुत्र पुत्रवधू पौत्र सपरिवार बंधु सहितो हम श्रुति स्मृति प्राणो फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक ग्रहदोता प्रमाणार्थम विशेषतः यजमानस्य गृहे सपरिवारस्य आरोग्यता सुफल प्राप्त्यर्थम सुख शांति प्राप्त्यर्थम व्यापारे शुभ फल प्राप्त्यर्थम पूजा खेन कर्मणा कथा श्रवण कर्मणा आरातिक कर्मणा भारद्वाज गोत्राय ब्राह्मणाय यथा मनसोपदिष्ट दक्षिणाम दातुम अहम उत्सृजे ओम तत्सत नमः। दादा 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 आप कौन दादा? चलो विद्या लाभम सत्संगतम खाओगे तो ठीक है, यहाँ छोड़ दो, दाने नहीं खाना वो यहाँ पे छोड़ देंगे दाचे। लो भाई हाथ लगाओ, बस ये इसको कहना देते हैं, ये हमारा राजकुमार है, इसको करना है। अब शादी जल्दी होगी इसकी, बन गया। मैं जरा पंडित ऐसी हूँ ना। पूजा संपन्न होते ही मैं आ गई थी फटाफट से यहाँ पे पूरी वगैरह पूरी तो नहीं, पंडित जी ने पराठे खाए थे तो पराठे बनाने आ गई थी पंडित जी के लिए। तो बाकी खा के मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई। पापा ने हम दोनों के आंचल में नारियल वगैरह प्रसाद वगैरह डाला था, पंडित जी ने डलवाया था दोनों के बहू बेटों के आंचल में प्रसाद वगैरह डाल दो। नारियल होता है घर की बहू के, उसमें रखा जाता है पल्ले में, आंचल बोलते हैं ना, उसमें रखा जाता है। तो वहाँ पे पापा ने हम लोगों के पल्ले में रखा था और जोड़ी में साथ में, और क्या हाँ आशीर्वाद ले लिया था मैंने पंडित जी का भी पापा का भी। तो उसके बाद मैं अपना आ गई थी किचन में, माथा वगैरह टेक लिया था अंदर। तो फिर यहाँ पे साथ में लाडो की मम्मी आ गई थी, लाओ मैं पूरी बनवाती हूँ। मैंने कहा मैं पराठे बना रही हूँ अभी, तुम पंडित जी को खाना दे के आओ। तो यहाँ पे पंडित जी खाना खा रहे थे, तो वो किचन में आए हैं हाथ धोने के लिए पंडित जी। तो वो भी शूट नहीं हुआ क्योंकि बस मैंने किचन में फ़ोन लगा दिया था, जो थोड़ा बहुत शूट किया वही हुआ, ज़्यादा ब्लॉगिंग शूट नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी खाना वाना खाया, वो भी व्लॉग शूट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर पराठे बना रही थी, लाडो की मम्मी पंडित जी को खाना लगा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद मैंने कर दिया था व्लॉग का एंड। तो गाइज़ कथा वगैरह हो गई, 2:15 बजे 2:45 बजे कथा निपट गई थी। उसके बाद बस फटाफट से पंडित जी को खाना वाना खिलाना। उसके बाद से मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि उसके बाद खाना वाना खिलाना, फिर बाकियों के लिए खाना वगैरह बनाया, सबको खाना वाना खिलाया मैंने। अब लाडो की मम्मी थी साथ में लग गई थी हेल्पिंग के लिए, पूरी वगैरह बनवा दी थी साथ में। तो बस फिर सबने खाना वाना खाया। अब खाना वाना खा के सब अपने अपने बिस्तरों पे थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि सुबह से लगे हुए थे काम पे, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और बस मैं भी जाती हूँ थोड़ी देर में, साड़ी वाड़ी चेंज करूँगी। तो सोच रही थी ब्लॉग एंड ही कर दूँ, है ना। अच्छे से कथा वगैरह बस हो गई है हमारी, सब लोग थे, अच्छा लगा। पापा भी थे और नीचे सोसाइटी के लोग आ गए थे, जिन्हें जिन्हें बोला था आ गए थे सब। तो अच्छा लगा, अच्छे से बढ़िया से अच्छा सा हो गया। बोल भी रखी थी ना कथा, तो इसलिए बस कपड़े चेंज करती हूँ फटाफट। गाइस कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और ऐसे ही मैं ना पतले से ढूंढ रही थी, चैन वाले मिल गए। तो बस और खाने में आज मैंने बनाया था, पंडित जी तो रोटी एंड पराठे वगैरह ही खाते हैं, पूरी वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने पराठे बना दिए थे क्योंकि कथा वगैरह होते हैं ना तो कच्चा खाना नहीं बनाया जाता, इसलिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और पूरी पंडित जी के लिए पराठे बना दिए थे। हम लोगों ने पूरी और सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी और पूरी बना दी थी बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए। अच्छा लगता है कभी कभी पूरी वगैरह खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं कभी कभार। तो बस यही था आज का मेरा छोटू सा व्लॉग। खैर छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा हो गया होगा, खैर हो गया होगा 25-30 मिनट का, तो खैर ठीक है। तो आई होप कि साड़ी कैसी लगी मेरी। ये गाइस मेरी ना हल्दी की साड़ी है, ये साड़ी मैंने अपनी हल्दी में मंगा, वो होता है ना स्नान, तो उसके बाद मैंने ये साड़ी पहनी थी और अभी तक वैसी की वैसी साड़ी है मेरी रखी हुई। और ये ब्लाउज़ मेरी मम्मी का है इससे मैच हो रहा था ना पिंक कलर, तो मैंने यही डाल लिया था, है ना। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मम्मी को भी बुलाया था कथा में, लेकिन मम्मी की तबीयत ना ख़राब थी पूरे, मतलब एक हाथ में ना मम्मी के बहुत पेन हो रहा है, तो इसलिए मम्मी नहीं आ पाई। बोला था मैंने, फ़ोन किया था, मम्मी ने कहा था अगर दर्द बंद रहा तो देखती हूँ, तबीयत मेरी ठीक रही तो मैं आती हूँ। पर मैंने कहा फिर कोई नहीं, आराम करो भाई, तबीयत पहले है, क्योंकि हाथ काफ़ी दर्द हो रहा था मम्मी का, तो राइट हैंड है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बस फिर हम लोग अपना, हम ही लोग थे घर के, सोसाइटी के थे, पापा थे, और बस ज़्यादा नहीं बोला था। और ठीक है, करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि मेरे अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, सो बाय बाय, गुड इवनिंग। अभी गुड नाइट नहीं है, गुड इवनिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।